आज हम बेस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। बेस सिस्टम को ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे क्योंकि बेस सिस्टम आपका काफ़ी कम आता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेस सिस्टम की कन्वर्जन से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कन्वर्जन। कन्वर्ट कैसे करना है आपको, हम कन्वर्ट करेंगे, किसको कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको मैं कोई भी नंबर दूं किसी बेस 10 में, उसको आपको बेस n में कन्वर्ट करना है। वो n आपका कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। दूसरी कन्वर्जन हम क्या करेंगे, दूसरी हम करेंगे, आपको n बेस में नंबर दिया होगा, आपको उसको 10 बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिया होगा, आपको एक n1 बेस में नंबर दिया होगा, आपको उसको n2 बेस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो n1 से n2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें बेस सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन सीखनी पड़ेगी, लेकिन मल्टीप्लिकेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और मल्टीप्लिकेशन इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हम क्या अप्रोच लगाएंगे, हम पहले n1 से हम पहले बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, जो हम स्टेप 2 में करेंगे। जो स्टेप 2 होगा हमारा, पहले वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे। पहले हम n को बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम बेस 10 को बेस n2 में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टेप 1। मतलब हम एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे यहाँ पे। स्टेप हम चाहे 2 कर रहे हैं यहाँ पे, पर स्पीड हमारी उतनी ही रहेगी। अगर आप इसको डायरेक्ट करोगे मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है आपको। तो हम बेसिक से चलेंगे, पहले इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे, फिर 10 को बेस में इसमें करेंगे, n2 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आपका है कन्वर्जन। देखो बेस सिस्टम वैसे आप होता क्या है, अभी तक जो भी हमने नंबर सिस्टम किया है वो आपका नंबर सिस्टम पूरा बेस 10 में चल रहा है, ठीक है। जितने भी हमने नंबर किए, मल्टीप्लिकेशन की, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, सारा आपका बेस 10 में था। बेस का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं बेस 7 की बात करूं, अगर मान लो मेरा ये नंबर बेस 7 में है, ठीक है। बेस 7 का मतलब क्या होता है, आप 7 को 10 मानते हो, जो आपका 7 है वो 10 के बराबर होगा, जो आपका 8 होगा वो 11 के बराबर होगा, जो आपका 9 होगा वो 12 के बराबर होगा। अगर मैं किसी बेस 5 की बात करूं, इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई नंबर 5 पड़ा है मेरे पास तो वो 10 के बराबर होगा, अगर मेरे पास 6 पड़ा है वो 11 के बराबर होगा, ठीक है। तो बेस सिस्टम में क्या होता है कि 10 में क्या, बेस 10 में क्या होता है, बेस 10 में जो 10 होगा वो 10 के बराबर होगा। अगर बेस 10 की मैं बात करूं, ये 10 है, ये 10 के बराबर होगा आपका, तो 11 होगा 11 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपको ये बराबर चलता है। लेकिन किसी दूसरे बेस की अगर हम बात करें तो दूसरे बेस में जो बेस होगा वो 10 होगा, जितना आगे बढ़ेंगे +1 होता जाएगा। जैसे बेस 10 में 7 10 था और 8 की वैल्यू 11 आ गई आपकी, ठीक है। तो बेस सिस्टम को पहले सीखते हैं कन्वर्ट करना। अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपका पहले ही, ठीक है। बात करते हैं 82 की। 82 आपका बेस 10 में है, आपको उसको बेस 7 में कन्वर्ट करके मुझे बताना कि नंबर क्या आएगा। हम पहला कर रहे हैं बेस 10 टू बेस n। तो इसमें इसका मेथड बड़ा सिंपल रहता है आपका। 82 को आप 7 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे, 7 से। ये कितना बनेगा, 7 रिमाइंडर क्या बचेगा, 5, ठीक है। फिर आप 7 से करोगे, रिमाइंडर 4 बचेगा, ठीक है। फिर आप 7 से करोगे, 7 के साथ रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। तो जो रिमाइंडर आएंगे नीचे से स्टार्ट करो ऊपर तक, मतलब कि 1045। तो आपका 1045 जो है आपका बेस 7 में आ गया, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। आपको बेस 7 में कन्वर्ट करना है किसी नंबर को, सिंपल 93 को डिवाइड करो 7 से, 2 बचेगा, 7 एकम 7, 6 बचेगा, आगे जाएगा नहीं ये, तो ये आ गया आपका 162, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को बेस में कन्वर्ट कर सकते हो किसी दूसरे में। ये तो था आपका बेस 10 को बेस n में कन्वर्ट करना, बहुत ही सिंपल होता है। जिससे डिवाइड करो, रिमाइंडर को लिखो, नीचे से स्टार्ट कर लो, ठीक है। अगला हम करते हैं बेस, आपका कोई भी दूसरा बेस दिया, आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। जैसे अगर मैं बात करूं 73 बेस 8, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। इसको किसको किस में करना है आपको, बेस 10 में। आपको क्या करना है, ये 8 को देखना है आपने, 8
बेस है उसकी पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, ऐसे करते जाना है जितने नंबर होगा। ये 2 बार है तो 2 बार कर दो, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 2 हो गए मेरे, ठीक है। इंटू में क्या आएगा, ये नंबर, ये 3 आएगा इंटू में, और इंटू में क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना बन गया, 56 प्लस ये 8 की पावर 0 1 होता है 3, ये आपका 59 बन गया। तो आपका 59 बेस 10 में आ गया। अगर आपको ये नहीं समझ आया, मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 62 बेस 7, इसको आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। नंबर बड़ा ले लेते हैं, 362 मैंने ले लिया। अब बेस 7 है, इसको क्या करना है आपको, 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। मैं 3 बार लिखा है इसको, क्यों, 3 नंबर है मेरे पास, ठीक है। इंटू में क्या आएगा, वो नंबर 2 इंटू 6 इंटू 3, ये आपका बन गया 49 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 2 191। तो आपका ये 191 आ गया बेस 10 में, ठीक है। समझ आ गया, सिंपल है ये भी। आपको क्या करना है, जो बेस में दिया है उसकी 0 1 2 उतने टाइम्स लिखो जितने टाइम आपका नंबर है, और मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर से, 2 पहले 2 से, फिर 6 से, फिर 3 से, उसको ऐड कर दो, आपका बेस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी दूसरे बेस से बेस 10 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा चलते हैं किसी n1 बेस से n2 बेस में। सेम रहेगा आपका, सिर्फ 2 बार करना है हमें। जैसे मान लो मुझे 76 बेस 8 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं बेस 10 में करूँगा, फिर बेस 10 से बेस 5 में करूँगा। तो किसी नंबर को 8 से 10 में कन्वर्ट करने का क्या मेथड बताया था मैंने आपको, ऐसे करो उसको, 8 की पावर 0 8 की पावर 1, 2 बार आएगा क्योंकि 2 नंबर है, इंटू 6 इंटू 7, यह आपका बन गया 656 62 आ गया आपका। अब आप 62 बेस 10 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। अब किसी भी नंबर को बेस 10 वाले को बेस 5 में कैसे कन्वर्ट करोगे, 5 से डिवाइड कर दो उसको, आगे जाएगा नहीं, ये 222 बन गया आपका, ठीक है। इसका दूसरा मेथड मैं आपको नहीं करवा रहा, उसमें मल्टीप्लिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है आपकी। वैसे भी आपका इतना डीप में बेस सिस्टम नहीं आता, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे सीखने बैठे, ठीक है। फिर भी मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करा दूंगा बेस सिस्टम की, अगर आप चाहते हो। लेकिन उससे पहले हम करेंगे बेस सिस्टम में डेसिमल, ऑक्टा और हेक्सा, ये 3 चीज़ें पहले कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं आगे। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई कि बेस 10 को बेस n में, बेस n को बेस 10 में, और बेस n1 को बेस n2 में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर मैं ये बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि 87 बेस 7 को आप कन्वर्ट करो बेस 10 में, इसका आंसर आएगा डेटा इनकरेक्ट। क्या आएगा, डेटा इनकरेक्ट। क्यों आएगा, क्योंकि आपने चीज़ नोटिस की, बेस 10 जब आपने नंबर सिस्टम किया आज तक, कभी मैं किसी भी नंबर को लिखता हूँ ऐसे, कहीं नंबर में 9 से बड़ा नंबर आया कहीं पे भी नहीं ना। तो ऐसा ही होता है, जो आपका 7 है, 7 से बड़ा नंबर कभी नहीं आएगा यहाँ पे, इवन 7 भी नहीं आएगा, उससे छोटा ही आएगा। तो अगर आपका बेस 7 है तो आपका यहाँ पे 8 आ ही नहीं सकता, 7 से बड़ा नंबर आपका आएगा ही नहीं कभी, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूँ 67 बेस 5, ये गलत है, नंबर ही गलत है। ये बेस 5 में कभी 6 और 7 आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है बेस 5 का मतलब होता है 1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4, 5 = मतलब आपका बेस 5 तो 10 आ गया। जब आप 6 आएगा उसको आप 11 लिखोगे, जब आपका 7 आएगा उसको आप 12 लिखोगे, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे, इस नंबर में कहीं पे भी 6 से 5 से बड़ा नंबर कहीं नहीं आएगा, ठीक है। इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं वैसे, बट फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि कई बार अगर ऐसा आपको क्वेश्चन आ जाए। आगे चलते हैं ऑक्टा और उस पे डेसिमल और हेक्सा पे। हम बात करेंगे बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा। देखो बाइनरी कुछ नहीं होता, बाइनरी आपका क्या होता है, बेस 2। क्या होता है, बेस 2। ऑक्टा क्या होता है, बेस 8। हेक्सा क्या होता है, बेस 16। ये हम पहले कर चुके हैं। अगर मैं आपको कोई भी नंबर दूं बेस 10 में, मुझे इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है, मुझे इसको बेस 8 में कन्वर्ट करना है,
मुझे इसको बेस 16 में कन्वर्ट करना है। मैंने कराया आपको पहले बेस 10 को किसी पावर में कैसे करते हैं। अगर वो उल्टा पूछे आपसे बाइनरी को बेस 10 में करना है, वो भी मैंने आपको करवाया है। एन को 10 में करना, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। आपको बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है। आप क्या करोगे, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये आपका बन जाएगा ऐसे 1 1 0 0 0 0, 5 बार आ गया। इसी तरह से आप बेस 8 में कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे, ऐसे ही आप 16 से कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं उल्टे की बात करूं कि मेरा 1 1 0 0 0 0, इसको मुझे बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना है, वापिस करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, ये 1 2 3 4 5 6 बार आएगा आपका 2 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, ठीक है। इसको आपको ऐड करना है और इनटू में क्या आएगा, ये नंबर 0 0 4 बार 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे फिर आपका 1 आएगा। ये तो आपका 0 ही हो गया पूरा 4 तो, ठीक है। ये आपका बनेगा 16, ये बनेगा 32, 48, 96 बनना चाहिए था हमारा। ये क्या गलती की हमने, यहाँ पे गलती की कोई हमने। 48 24 12 2 6 2 दिए, 2 एकम 2, 1 बचा, 5 बार 0 आएगी आपकी। ये आपका 5 बार 0 आएगा यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ आपका आएगा 1, फिर 2 की 6 इंटू 1 आएगा प्लस में। ये आपका 0 है पूरा। ये आपका बनेगा 32, ये आपका बनेगा 64, 96 आ गया, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेस 10 से बेस 2 में किया, बेस 2 से बेस 10 में किया। इसी तरह से हम बेस 10 को 8 में, 8 को 10 में, 10 को 16, 16 को 10 में कर सकते हैं। तो फिर हम बाइनरी ऑक्टा हेक्सा अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बाइनरी ऑक्टा हेक्सा पे सीधे क्वेश्चन आते हैं और बाइनरी ऑक्टा हेक्सा को करने का एक शॉर्टकट होता है, अलग तरीका होता है करने का, इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली अलग से कर रहे हैं। तो वो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम ये वाला करते हैं, इसको फिर बाद में करेंगे, ठीक है। मैं इसको भी मिटा रहा हूँ फिलहाल। अभी देखो, आपको 96 को इसमें कन्वर्ट करना है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, आप ऐसे लिख लो। देखो 2 की पावर 0 कितना होता है 1, 2 एक पावर 1, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, ऐसे लिख लो आप। मतलब 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16 इंटू मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 का डबल, 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 का डबल, इसका डबल आ गया, ठीक है। अभी आपको 96 को इसमें कन्वर्ट करना है बेस 2 में। जैसे ही आपको यहाँ पे बेस 2, ये मैं हटा रहा हूँ अभी, आपको इसको बेस 2 में कन्वर्ट करना है। जैसे आपको बेस 2 दिखा ना, आप ये चीज़ करो सबसे पहले, बेस 2 दिखते ही ये चीज़ लिखो सबसे पहले, ठीक है। अभी मुझे 96 बनाना है। 96 मुझे इन नंबरों को जोड़ के बनाना है। कौन से नंबर लूँ मेरा 96 बन जाए, इन 2 से 96 बन रहा है मेरा, बन रहा है। तो इनको 1 1 लिख दो, बाकी को 0 लिख दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 82 की, 82 बेस 10 में है, ठीक है। इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, बाइनरी में करना है। तो अब ये देखो, इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल। मुझे यहाँ से 82 बनाना है। 82 कैसे बनेगा, 64 और 16 कितना हो गया 80 और 2 82 बन गया। तो ये 1 1 आ जाएगा मेरा, और ये मेरा 0 0 0, तो ये मेरा बन गया 1 0 1 0 0 1 0, बेस 2 में कन्वर्ट हो गया। इसको आपको बेस 2 में लिखना है। करो ट्राई इसको। देखो आपने क्या किया होगा, आपने इन नंबरों को ऐड करके देखा होगा। 69 बनाना आपको, 60 ने ये लिया है, ये लिया और ये लिया, 69 बन गया हमारा। तो 1 0 0 0 1 0 1, ये यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 1। इस तरह से आप बेस 2 में कन्वर्ट कर सकते हो। उल्टा भी ऐसे करना है आपको। अगर आपको उल्टा आ गया, अब मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे 69 को, ठीक है। 69 मेरा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। इसका मेरा आंसर कितना आ गया 1 0 0 0 1 0 1, ये मिटा रहा हूँ।
ये मैंने सीख लिया कि मेरे को कैसे करना है। अब उल्टा कैसे करना है वो भी आपको इसी मेथड से सीखना है। देखो क्या करना है, अब आपको इसको कन्वर्ट करके यहाँ पे 69 लेके आना है। इसको मिटा रहा हूँ मैं, आपको 69 चाहिए यहाँ पे। अभी फिर देखते हैं। अभी देखो ये तो आपकी 2 की पावर 0, मतलब ये आप 2 की पावर 0 आपका 1 ही रहेगा। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, मतलब डबल डबल कर दो, 8, 16, 32, 64 कर सकते हो। ये वही चीज़ करनी है। इसको मैं 1 लिख देता हूँ, लो जो मैंने पहले किया था। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे कर दिया मैंने। अब मुझे इसको कन्वर्ट करके यहाँ 69 लेके आना है। अभी देखो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, इनको ऐड कर दो, आ गया 69। सेम मेथड है, रिवर्स अप्रोच लगानी है बस। आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, खुद से ट्राई करो। ये बेस 2 में आपका, इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना है। देखो आपने कैसे किया होगा उसको, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 कितना आ गया ये आपका ऐड करके। जो 1 1 वाले उसको ऐड कर दो, बाकी को छोड़ दो। ऐड करके 96 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप बेस 2 को, सॉरी बेस 10 को बेस 2, बेस 2 को बेस 10 में देख के कर सकते हो। आपका इसी मेथड से हो जाएगा ये, बट अलग से इसलिए कराया मैंने कि बाइनरी आपका पेपर में काफ़ी आता है। ठीक है, तो बेस 10 से बाइनरी, बाइनरी से बेस 10 आपने सीख लिया। इवन अगर आपको किसी दूसरे बेस से बाइनरी में लेके आना है तो भी सेम मेथड रहेगा। अगर आपको बेस 8 से बेस 2 में लेके आना है तो पहले आप बेस 10 में कन्वर्ट करो वो वाले मेथड से, फिर इससे करो सेम मेथड से उससे। ठीक है, अभी बात करते हैं बाइनरी टू ऑक्टा। अभी देखो मैं डेसिमल टू ऑक्टा की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बोल लूँ कि किसी भी नंबर n को 8 में कन्वर्ट करना है, वो मैंने आपको पहले बता रखा है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है आपका, पहले बेस 10 में करो, बेस 10 को बेस 8 में करो। वो 2 मेथड हम पहले कर चुके हैं, वो स्टैंडर्ड है, उससे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पे हम स्पेसिफिक चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अभी नेक्स्ट करा रहा हूँ कि किसी भी बाइनरी को ऑक्टा या हेक्सा में कैसे लिखना है। किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टा या हेक्सा में कैसे लिखना है देखते ही। अभी देखो, अगर मैं बाइनरी नंबर की बात करूँ, मैं पहले ऑक्टा की बात करता हूँ, हेक्सा बाद में करेंगे। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आपकी स्टैंडर्ड रहेंगी, हर बार कांस्टेंट रहेंगी, 8 और 16 में। अब देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये कितना होता है? 2 की पावर 0 1 होता है। 2 की पावर 1 कितना होता है? 1, 2 की पावर 2 4, कितना होता है? 8 होता है। आपको ये चीज़ देखनी है, ये मैंने सिर्फ आपको सिखाई है लिखना कैसे है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, इसको मैं फिर भी मिटा देता हूँ, अगर सिग्निफिकेंस नहीं है इसका कोई, तो मुझे सिर्फ ये देखना है नीचे। अभी देखो, जब भी मुझे 8 की बात करनी है, जब भी मुझे 8 की बात करता हूँ मैं, 8 आपका क्या होता है? 2 की पावर 3 होता है। तो आपको 3 3 के पेयर बनाने हैं। किसके पेयर बनाने हैं? 3 3 के। जब भी आपको बाइनरी से 8 में कन्वर्ट करना है तो इसका देखो, 2 की मैं क्या पावर करूँ? 8 आए, 3 पावर करने पे 8 आ रहा है, तो मुझे 3 3 के पेयर लेने हैं। मुझे क्या लेने हैं? 3 3 के पेयर पीछे से। ये मेरा पेयर नहीं बना, 2 0 लगा दो आगे, ये पेयर बन गया मेरा। ठीक है, अब मुझे पहले ये नंबर यहाँ डाल के देखने हैं। ठीक है, 1 0 1 अगर यहाँ डालता हूँ मैं, तो जो 1 है ना, 1 वालों को ऐड करो, 4 और 1 5। अब बात करते हैं 0 1 0 की। अगर 0 1 0 यहाँ डालता हूँ मैं, 1 वाला क्या है मेरा? ये 2 था यहाँ पे। 1 वाला मेरा क्या है यहाँ पे? 2। 0 0 1 की बात करते हैं, ये कितना है मेरा यहाँ पे? 1। दोबारा बता रहा हूँ आपको मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 यहाँ पे लिखा, उसकी वैल्यू आ गई, उसको मिटा दिया। अभी जैसे ही मैंने 3 3 पेयर बनाए वो यहाँ पे डाल दिए मैंने। जहाँ जहाँ 1 आ रहा है उनको ऐड करना है मुझे बस। अब 1 0 1 में यहाँ ये 1 है, तो इन 2 नंबर को ऐड कर दो, 4 और 1 5। 0 1 0 में सिर्फ 2 है अकेला, 0 0 1 में सिर्फ 1 है अकेला। ठीक है, एक नंबर और लेता हूँ यहाँ पे मैं, ये है मेरा। इसको मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो इसका मेरा आंसर क्या आ गया? 125 आ गया पहले वाले का। ठीक है, इसको मुझे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अभी देखो 2 की पावर 3 आपका 8 होगा, तो आपको 3 3 पेयर लेने हैं, ये बात तो कन्फर्म है। इसका कुछ है नहीं, इसके पीछे 0 लगा दो। अभी 0 1, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं। अभी आप 0 1 1 को यहाँ डाल दो, 0 1 1, 2 और 1 3,
100 को यहाँ डाल दो, कितना आ रहा है आपका 4। 011 011 11 वालों को ऐड कर दो, 11 का क्या वैल्यू है 2 और 1 कितना आ गया 3 आ गया होगा, तो आपका 3 4 3 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ मैं इस पर, ये आप खुद ट्राई करो, इसको बेस 8 में कन्वर्ट करो। अभी देखो कैसे किया होगा आपने, 2 की पावर 3 8 होता है तो 3 3 के पेयर बनेंगे। 001 यहाँ डाल दो, ये कितना आ रहा है 1 1 1 1 डाल दो, तीनों ऐड करने हैं, 4 और 2 6 और 1 7, तो 71 आ गया आपका। समझ आ गया आपको कि ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करना बाइनरी को। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इस पर। अब बात करते हैं हेक्सा की। हेक्सा आप समझ गए होंगे, हेक्सा आप समझ गए होंगे हेक्सा में होता क्या है। हेक्सा में मैं पहले आपको एक नोट लिखा दूँ, जब आप आंसर लिखोगे ना, आपको 10 को ए लिखना है, 11 को बी लिखना है, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, 15 को एफ, मतलब ऐसे चलता जाएगा मतलब ये। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू रिप्लेस करोगे एट द एंड आंसर, मैं आपको बताऊंगा वो है क्या। अभी रुक जाओ, अभी इस बात करते हैं अब ये है आपका नेक्स्ट हेक्सा की बात करते हैं। सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कुछ अलग नहीं है। देखो कैसे, अब 2 की पावर क्या करूँ 16 आए 4, तो 4 4 के पेयर बनेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, वैल्यू यहाँ डाल दो आप 0 1 1 1, कितना आएगा 4 2 6 1 7 आएगा। ये आपका 1 1 1 1 कितना आएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, 15 को क्या लिखना है F, तो आपका कितना आएगा F7 आ गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसको करो, कैसे करोगे आप देखो, 2 की पावर 4 करने पे 16 आएगा, तो 4 4 के पेयर बना लो। ये 4 का नहीं बन रहा, एक एक्स्ट्रा लिख दो यहाँ पे आगे, 0001 डाल दो यहाँ पे, तो 1 आएगा। 0011 2 और 1 3, 31 आ गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, करो कन्वर्ट। 2 की पावर 4 पे 16 आएगा, 4 4 के पेयर बनेंगे, तो 1 1 0 0, कितना आ गया 8 और 4 12, तो 12 क्या लिखते हैं C, 1 1 1 0, 8 4 12 तो 14, 14 को क्या लिखते हैं E। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टा हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखो, अभी हमने क्या किया, अभी हमने बाइनरी को किस में कन्वर्ट किया, ऑक्टा और हेक्सा में। अभी देखो, अगर मैं बाइनरी को ऑक्टा में कन्वर्ट करता था तो मैं क्या करता था, मैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मतलब 1, इसको तो मैं लूँगा नहीं ऑक्टा में, 2 तो नहीं 4। ठीक है, तो मैं क्या करता था 3 3 के पेयर बनाता था। ठीक है, 0 1 1 कितना आएगा, 0 1 1 कितना आएगा मेरा 3, और 1 0 0 कितना आएगा 4, और 0 1 1 कितना आएगा 3। ठीक है, तो अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 4 3 की पावर 8 को मैं बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं बेस 2 में कैसे कन्वर्ट करूँगा। मेरा कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए, रिवर्स चलना है मुझे अब। ठीक है, अभी देखो 8 से 2 में, 2 से 8 में आने के लिए 3 3 के पेयर बनाए हैं, तो 8 से 2 में जाने के लिए 3 3 के पेयर ही देखूंगा मैं। तो फिर 3 की बात करते हैं पहले, 3 कैसे बनेगा, यहाँ से 3 बनेगा 0 1 1, ऐसे बनेगा ना। अब 4 कैसे बनेगा, 4 बनेगा 1 0 0। अब 3 कैसे बनेगा 0 1 1। समझ आया, मतलब उल्टा भी आपका कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर मैं बात करूं हेक्सा की, तो हेक्सा में क्या रहेगा, अगर जैसे मान लो 3 4 3 की पावर 16 है, उसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले अब मैं 4 की बात करूँगा, यहाँ पे मैं 2 के बाद 3 भी आएगा, 8 भी आएगा। ठीक है, तो अभी देखो 3 क्या आएगा मेरा 2 और 1 3, 0 0 1 1। 4 क्या आएगा मेरा ये वाला 0 1 0 0। अब मेरा 3 क्या आएगा 0 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्टा हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको क्यों करा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, उसमें इसका आपका यूज़ होगा।
अभी बाइनरी ऑक्टा हेक्सा पे लास्ट 2 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तक देखो हमने क्या किया, अभी तक हमने बाइनरी को किस में कन्वर्ट किया था, ऑक्टा में। दूसरा हमने किया था बाइनरी को कन्वर्ट किस में, हेक्सा में। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ऑक्टा को हेक्सा में और हेक्सा को ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे। इसकी अप्रोच क्या रहती है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, जो 343 की पावर 8 को कन्वर्ट करना है हेक्सा में। जब भी आपको ऑक्टा टू हेक्सा, हेक्सा टू ऑक्टा आना होगा, आपको बीच में बाइनरी नंबर घुसाना पड़ेगा। पहले आप उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, बाइनरी के बाद आप उसको हेक्सा में कन्वर्ट करो। सेम यहाँ पे रहेगा, पहले आप हेक्सा को बाइनरी में करो, बाइनरी को फिर ऑक्टा में करो। एक बाइनरी आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑक्टा हेक्सा बाइनरी का कॉन्सेप्ट से किया है। तो अभी पहले बेस 8 को बेस 2 में करेंगे, बेस 2 को करेंगे बेस 16 में करेंगे। देखो कैसे, वही चीज़ लिखते हैं पहले वाली 8428 वाली, 8421 वाली। अभी देखो बेस 8 में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ 3 चाहिए, ये वाले 3 के पेयर चाहिए ना मुझे बेस 8 में। वो 8 तो मैं लूँगा नहीं, तो बेस 8 में मुझे 343 देखना है। 3 कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3, 2 और 1 3, तो 011 होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 को 011, 011। अभी बात करते हैं 4 की। 4 कैसे बनेगा, ये बनेगा 4 1 0 0, ये 4 बन गया मेरा। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4 की जगह पे 1 0 0। अब 3 है मेरा, 3 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 1, मतलब कि 0 1 1, 2 और 1 3 बन गया मेरा। तो 0 1 1 यहाँ डाल सकता हूँ मैं, 0 1 1। अब मुझे मेरा बाइनरी में आ गया। अब मुझे बाइनरी से बेस 16 में कैसे जाऊँगा मैं, 4 4 के पेयर बनेंगे, 4 का ये, 4 का ये और 4 का ये बनेगा, 1 2 3, ठीक है। तो अभी मुझे 4 4 के देखने हैं वहाँ पे। अभी मुझे 4 4 का 0 0 1 1 है, 0 0 1 1, 2 और 1 3 बन गया। अभी मुझे 1 1 1 0, 1 1 1 0, 8 और 4 12, तो 14, 14 बन गया मतलब मेरा ये। 14 को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो मेरा ई आ गया यहाँ पे। अभी ये देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये तो कुछ बना ही नहीं, तो ये मेरा कुछ आएगा ही नहीं, तो ये मेरा 0 ही रहेगा। तो E3 बनेगा मेरा ये, मतलब इसको मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। समझ आ गया। अब मैं 16 वाले को 8 में कन्वर्ट करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे किया हमने। अभी देखो, अभी मुझे ये वाला करना है, दूसरे वाला। पहले इसको मैं करूँगा बाइनरी में कन्वर्ट, फिर मैं करूँगा इसको ऑक्टा में। अभी इसको 16 को बाइनरी में कैसे करते हैं, 4 4 के पेयर बना के उल्टा करना है, मैं रिवर्स अप्रोच लगानी है। अब 7 है, 7 को कैसे लिखूंगा यहाँ पे मैं, 4 2 6 और 1 7, 0 0 1। 4 क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि 16 है, 16 में 4 के पेयर बनाएंगे, तो 0 0 1 मेरा 0 1 1 इसका आ गया। 2 कैसे लिखूंगा मैं, 0 0 1 0, 0 0 1 0। 4 को मैं कैसे लिखूंगा, 0 1 0 0, क्योंकि ये 4 है ना यहाँ पे, तो 0 1 0 0, 0 1 0 0। अब मुझे ऑक्टा के लिए 3 के पेयर बनाने हैं, तो इसको छोड़ दो। अभी ऑक्टा के मुझे 3 के पेयर बनाने हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो 1 1 1 क्या होगा मेरा, अभी इसको छोड़ दो। अब ऑक्टा की बात कर रहे हैं 8 की, 8 में 3 3 पेयर लेने हैं, तब 8 को छोड़ दो, 4 2 1 देखना है। 1 1 1 बनाना है मुझे, 1 1 1, 4 2 6 और 1 7। 1 0 0, 1 0 0 का मतलब क्या हुआ, 1 0 0 4, 0 0 मतलब 0, ठीक है। और 0 1 0 का मतलब 2, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऑक्टा को हेक्सा और हेक्सा को ऑक्टा में कन्वर्ट कर सकते हो।